नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सतेंद्र तोमर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube परिवार एग्जामेनिया में। और आज मैं बहुत ही इंफॉर्मेटिव क्लास या वीडियो लेकर आया हूं। इस क्लास में हम काफी सारी जानकारी जो है वो हासिल करेंगे। तो आज सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि जो महिलाओं का मासिक धर्म जो होता है, जो पीरियड्स जो महिलाओं को आते हैं, उसमें क्या महिलाओं को ब्लीडिंग होती है, अगर वो ब्लीडिंग नहीं होती है तो क्या होती है, वो सारी की सारी प्रोसेस जो है वो हम जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ जो है ये दे रखा है आपका, जो फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर दे रखा है पूरा का पूरा। अब हम यहाँ पर बात करते हैं तो ये जो आपको चित्र दिख रहा है, इस चित्र में ये जो पाइप है ना, ये वाला पाइप जो आपको दिख रहा है, ये वाला पाइप ये आपका जुड़ा हुआ है किससे? तो ये आपका जुड़ा हुआ है ओवरी या फिर अंडाशय से जुड़ा हुआ है। इसको नाम देते हैं, इसको नाम दिया जाता है फैलोपियन ट्यूब। क्या कहते हैं इसको? इसको फैलोपियन ट्यूब का नाम देते हैं प्यारे साथियों। और ये फैलोपियन ट्यूब जो है वो ये भी क्या है, ये भी इधर फैलोपियन ट्यूब है। अब होता क्या है, ये है ओवरी, यहाँ होते हैं अंडे। अंडे मतलब अंडाणु। अंडाणु जो वो यहाँ से निकल के आता है कहाँ पर? फैलोपियन ट्यूब में। ऐसे ही यहाँ पर जो है वो अंडाणु होंगे, वो अंडाणु निकल के आएंगे कहाँ पर? फैलोपियन ट्यूब में। अच्छा, फैलोपियन ट्यूब में जब अंडाणु यहाँ पर आ जाएगा तो आपका जो शुक्राणु होता है, जो स्पर्म होता है, वो यहाँ से प्रवेश करता है और ये गति करते हुए जो है वो कहाँ तक जाता है? तो ये फैलोपियन ट्यूब में जाता है और फैलोपियन ट्यूब में जाकर जो है वो निषेचन की प्रक्रिया, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जो है, यानी ये आपका क्रिया करता है किससे? तो अंडाणु से जाके क्रिया कर लेता है और तब क्या बनता है? जायगोट बनता है, युग्मनज बनता है। और वही युग्मनज जो है वो बाहर आके ये होती है गर्भाशय की दीवार। क्या होती है? तो ये होती है गर्भाशय की दीवार। इस गर्भाशय की दीवार का वैज्ञानिक नाम होता है एंडोमेट्रियम। और यहाँ पर ये जो शुक्राणु और अंडाणु क्रिया करने के बाद वो क्या करता है? इससे आके चिपक जाता है गर्भाशय की दीवार से। और फिर इसके ऊपर एक झिल्ली बनती है, उस झिल्ली का नाम होता है प्लेसेंटल झिल्ली या प्लेसेंटा। और उस प्लेसेंटा नामक झिल्ली के अंदर बच्चे का विकास होता है। लेकिन हमारा मेन टॉपिक ये नहीं है। हमारा मेन टॉपिक ये है कि आखिर महिलाओं को जो पीरियड्स हैं वो क्यों आते हैं, और जो पीरियड्स आते हैं उसमें महिलाओं को ब्लीडिंग्स होती हैं या फिर जो है वो ब्लीडिंग के अलावा कुछ अन्य चीज है, उस पे जो है हम विचार करने वाले हैं। तो चलिएगा आगे बढ़ाते हैं हम टॉपिक को। तो मैंने अभी अभी आपको बताया, जैसे मैंने कहा कि ये मान लो गर्भाशय है, गर्भाशय की दीवार, ठीक है? क्या है? गर्भाशय की दीवार है। अच्छा, गर्भाशय की जो दीवार होती है, इस गर्भाशय की दीवार का क्या नाम होता है? तो इस गर्भाशय की दीवार को बोलते हैं एंडोमेट्रियम। यानी ये जो दीवार आपको दिख रही है गर्भाशय की, इस दीवार को क्या कहते हैं? इस गर्भाशय की दीवार को, जहां पर यानी जो युग्मनज होता है, जो जायगोट होता है, वो जहां यहीं पे आके चिपकता है। जो शुक्राणु अंडाणु क्रिया करने के बाद यहाँ पे आके चिपकता है ये, और यहीं पर धीरे धीरे करके बच्चे का विकास होता है। अब ये जो एंडोमेट्रियम है ना, ये एंडोमेट्रियम में क्या प्रोसेस ऐसी होती है जिसकी वजह से महिलाओं को ब्लीडिंग या ब्लीडिंग होने लगती है, या ये कह सकते हैं कि ब्लड के जैसा जो पदार्थ है वो बाहर निकलने लगता है? वो प्रोसेस क्या है? वो प्रोसेस हमें समझनी है। तो प्रोसेस जो है वो हम एक बिल्कुल सामान्य सी प्रक्रिया के अनुसार समझते हैं। जैसे ये मान लो कि ये 0 है, ये आपका 14 दिन है, 14 डेज, और ये है आपका प्यारे साथियों 28 डेज। यानी हर 28 दिन पे महिलाओं को पीरियड्स आते हैं। अब इसमें होता क्या है, ये पता क्या है? ये गर्भाशय की दीवार है, और हमें गर्भाशय की दीवार जो एंडोमेट्रियम है, इस एंडोमेट्रियम का हमें व्यवहार समझना है कि 28 दिनों में ये किस तरीके से व्यवहार करती है। जो गर्भाशय की दीवार है, इस गर्भाशय की दीवार का नेचर किस टाइप का होता है? तो होता क्या है, जैसे 0 दिन से स्टार्टिंग हुई तो 0 दिन, यानी यहाँ पर जो है गर्भाशय की दीवार कैसी है? बहुत पतली है। जैसे 0 दिन से हम 14वें दिन की ओर चलेंगे तो गर्भाशय की दीवार लगातार कैसी होती जाएगी? गर्भाशय की दीवार लगातार मोटी होती जाएगी। कैसी होती जाएगी? मोटी होती जाती है। यानी जो गर्भाशय की दीवार है, एंडोमेट्रियम है, ये एंडोमेट्रियम लगातार प्यारे साथियों कैसी होगी? ये मोटी होगी। क्यों होगी? इसमें फैट बढ़ता है। पता है क्यों बढ़ता है? क्योंकि जो शुक्राणु और अंडाणु दोनों का मिलन कहाँ पे हुआ था? फैलोपियन ट्यूब में। मैंने अभी अभी आपको बताया, देखो यहाँ पर, इस यहाँ पर मैंने बताया कि शुक्राणु और अंडाणु दोनों यहाँ पे क्रिया करेंगे। क्रिया करने के बाद ये यहाँ पे आएंगे। लेकिन अब ये इसको गर्भाशय की दीवार से अगर चिपकना है तो ये चिपकेगा तभी गर्भाशय की दीवार से, जब गर्भाशय की दीवार पे फैट ज्यादा होगा, वो गर्भाशय की दीवार मोटी होगी। तो इससे होता क्या है, यानी जो गर्भाशय की दीवार है वो धीरे 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 करते करते जो है वो मोटी होती जाती है।
कब तक मोटी होगी गर्भाशय की दीवार? तो गर्भाशय की दीवार 14 दिन तक मोटी हो गई। अब मान लो हुआ ऐसा कि शुक्राणु और अंडाणु का निषेचन नहीं हुआ, युग्मनज या जायगोट नहीं बना, तब क्या होगा? तब जो गर्भाशय की दीवार है, मान लो अगर इस गर्भाशय की दीवार से शुक्राणु अंडाणु निषेचन करके चिपक गया, तो शुक्राणु और अंडाणु को भोजन चाहिए, भोजन कहां से मिलेगा? गर्भाशय की दीवार से, प्लेसेंटा जो होता है उससे भोजन मिलेगा। लेकिन जब शुक्राणु अंडाणु का निषेचन हुआ ही नहीं, तो फिर क्या होगा? 14 दिन के पश्चात ये दीवार जो है वो क्या होगा? ये दीवार पुनः विघटित होना प्रारंभ हो जाएगी, और ये दीवार मोटी से कैसी होती जाएगी? तो ये दीवार मोटी से होती जाएगी पतली। और जब दीवार मोटी से अगर पतली हो रही है, तो इसका मतलब जो है ये जो सेल्स हैं, ये जो कोशिकाएं हैं, ये कोशिकाएं क्या हैं? ये कोशिकाएं जो हैं वो, यानी जो गर्भाशय की दीवार है उससे अलग निकल रही हैं। ये एक तरीके से किसके रूप में? ये एक तरीके से जो महिला के गर्भाशय में जो एक्स्ट्रा फैट बन गया था, वो एक्स्ट्रा फैट अब कचरा के रूप में कन्वर्ट हो चुका है। ये क्या कचरा है? अगर मान लो ये नहीं निकला, तो गर्भाशय में इन्फेक्शन भी हो सकता है। इसका मतलब इसका निकलना बहुत जरूरी है। तो भाई जो दीवार मोटी हो गई, अब वो दीवार विघटित हो रही है लगातार, एंडोमेट्रियम लगातार विघटित हो रही है। और अगर एंडोमेट्रियम लगातार विघटित होगी, तो इसका मतलब जो भी फ्लैश वगैरह जो होता है, फ्लैश मतलब मांस के भी छोटे छोटे टुकड़े वगैरह भी निकलते हैं, तो ये दीवार जो विघटित हो रही है, यही दीवार विघटित हो होकर जो है वो ब्लड के रूप में बाहर निकलती है। इसका मतलब प्यारे साथियों याद रखिएगा, ये जो है एक तरीके से जो सेल्स होती है ना, जो गर्भाशय की दीवार भाई कोशिकाओं से ही तो मिलकर बनी है। और गर्भाशय की दीवार अगर कोशिकाओं से मिलकर बनी है, तो ये जो सेल्स हैं, ये कैसी? ये खराब सेल्स होती हैं, ये खराब कोशिकाएं होती हैं, जिनका बाहर निकलना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए महिलाओं को जब पीरियड्स नहीं आते हैं ना, तो महिलाएं परेशान हो जाती हैं, भाई पीरियड्स क्यों नहीं आए? तो पीरियड्स न आने के दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये हो सकता है कि या तो महिला प्रेग्नेंट हो गई। अगर महिला जो है वो गर्भवती हो चुकी है, तो इसका मतलब ये है कि जो गर्भाशय की दीवार में एक्स्ट्रा फैट जो बना है, वो क्या है? वो बच्चे को जो स्थानांतरित होता जाएगा, और फिर ब्लीडिंग हमेशा के लिए, मतलब हमेशा मतलब जब तक बच्चे का जन्म नहीं हो जाता तब तक ब्लीडिंग नहीं होगी, क्योंकि वो पूरा का पूरा पोषण बच्चे को दिया जा रहा है। अगर महिला गर्भवती नहीं है फिर ब्लीडिंग नहीं हो रही है, तो इसका मतलब गर्भाशय की दीवार में कुछ न कुछ दिक्कत है, जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। और मान लो अगर पीरियड्स नहीं आए, तो इन्फेक्शन वगैरह भी हो सकता है, जिससे यानी महिलाओं को हमेशा गायनेकोलॉजिस्ट जो होती हैं, जो मतलब महिलाओं की महिला डॉक्टर जो होती हैं, उनको उनसे सलाह मशविरा जो है वो इसमें करना चाहिए। तो याद रखिएगा, जैसे हम बोलते हैं ना कि पीरियड्स के दौरान महिलाओं को ब्लीडिंग होती है, वो ब्लीडिंग नहीं होती है। वो जो गर्भाशय की दीवार जो मोटी हो गई थी, वही गर्भाशय की दीवार विघटित हो होकर जो है वो, यानी फ्लैश के रूप में है, ब्लड के रूप में जो है वो बाहर निकलती है। वो ब्लड नहीं होता, वो खराब कोशिकाएं होती हैं, और वही खराब कोशिकाएं जो है वो बाहर निकलती हैं। ठीक है? फिर यहाँ तक दीवार क्या होगी? पतली। 28वें दिन तक पतली हो जाएगी। जब दीवार पतली हो जाएगी, फिर उसके बाद फिर प्रोसेस यहीं से स्टार्ट होगी, जीरो से। फिर धीरे 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 करके जो है वो आपका, तो 14 दिन इधर और 14 दिन कहाँ इधर, कितने हो गए? 28 दिन। 28वें दिन से फिर पीरियड से स्टार्ट होंगे। 2-3 दिन के अंदर जो है वो पूरा का पूरा जो खराब सेल्स होती हैं वो बाहर निकल जाती हैं। फॉलिकुलर सेल्स जिनको हम बोलते हैं, वो फॉलिकुलर सेल्स जो है वो बाहर निकलती हैं, याद रखिएगा। तो पीरियड्स के दौरान ब्लड नहीं निकलता। जो खराब सेल्स होती हैं, जो सेल्स जिनका कोई यूज नहीं है गर्भाशय के अंदर, वो सारी की सारी सेल्स जो है वो हर महीने जो है वो बाहर निकलती हैं, याद रखिएगा। तो मुझे लगता है कि ये जो आपका टॉपिक है, वो टॉपिक आपको भली-भांति बेहतर तरीके से समझ में आ चुका है। अगर आप इसी टाइप की जो है इनोवेटिव इन्फॉर्मेशन अगर प्राप्त करना चाहते हैं, तो एग्जामेनिया यूट्यूब चैनल से आप जुड़ सकते हैं। इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको जानकारी बेहतर लगती है, तो कमेंट करना ना भूलें। कमेंट ज़रूर करिएगा कि क्या आपको जानकारी बेहतर लगी। थैंक यू वेरी मच।